ये तो कबूतर का है। कबूतरों के लिए तो यहीं पे रख देती हूँ कि यहीं पे दीदी ने कबूतरों के लिए पानी भी रखा है। यहाँ पे दीदी कबूतरों को चावल वगैरह देती है, तो फिर मैं यहीं पे रख। अब करेले है ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसको ना कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद इसको खिलाया जाता है। सब्जी बन गई है करेले की, और यहाँ पे सरसों का साग तड़का मार लिया है मैंने, और खिचड़ी अभी ठंडी नहीं हुई है, और बाकी रह गया है सलाद। इसको काली खिचड़ी बनाई थी, और जीजू को इतनी भूख लगी थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो जीजू सो गए थे, और अभी उठते ही सट से क्या कहते हैं, खाने में झपट्टा मारा। क्यों? सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंजना रूही ब्लॉग में। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे, क्योंकि लेट में ही उठे आज भी हम। और आज है माघ का दूसरा दिन, तो फिर कल हम लोगों ने थोड़ा सा त्यौहार थोड़ा सा बनाया था, कुछ ही बनाया था। दिन में तो मैंने बस सिवई और ये घुघुते वगैरह ही बनाए थे, और रात को मैंने आलू पूरी सिवई वगैरह बनाई थी, और रात को जीजू आए तब जाके हम लोगों ने साथ में खाया था। दिन में तो खाया जाता, अकेले ऐसे ही रखे थे, और मैंने भगवान जी को भी दिया था। और ये है जो कि हमारे सबसे पहले ना कौवे को दिया जाता है, या फिर गाय को दिया जाता है। तो फिर मैंने कौवे के लिए ना मंदिर में रखा था। तो फिर कल फर्स्ट दिन था माघ का, तो फिर कल एकादशी थी, तो फिर ना उसको जो भी चढ़ाया था, खिचड़ी वगैरह जो भी चढ़ाया था, वो कल दान करना नहीं था, किसी को नहीं देना था, तो मैंने ऐसे ही मंदिर पे ही रखा था। फिर अभी लेके आई हूँ, अभी सुबह ही लेके आई हूँ मैं। यही बनाते, तो यही लाई हूँ कौवे के लिए। जो यहाँ पे तो कौवे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ही दिन परसों नरसों 3-4 दिन पहले देखे थे मैंने, 2-3 कौवे को देखे थे, लेकिन आज तक दिख ही नहीं रहे। लेकिन मैंने कौवे के हिस्से का रखा है, तो मैं तो इसको रखूँगी ही। ये कल बनाए थे सिवई और घुघुते, ये कौवे के हिस्से का ये रखती हूँ। और बाकी ये जो है, ये खिचड़ी है, ये ना दीदी की डिलीवरी होनी थी जिस दिन, तो फिर उस दिन भगवान जी को रखा था, मतलब भगवान जी को सब कुछ सही से हो जाए कह के भगवान जी से प्रे करा था, और फिर इसको रखा था छोटे बच्चे के नाम पर, और दी के नाम पर भगवान जी को रखा था। तो फिर ये भी ना कबूतर या फिर कौवा, मतलब जितने भी पक्षियाँ हैं उनको दिया जाता है। तो फिर कल दान नहीं करना था, तो फिर मैंने कल नहीं दिया। तो माघ का महीना सबसे शुभ माना जाता है, तो फिर आज लेके आई हूँ मैं ये कौवों को देने के लिए, मतलब कबूतरों को देने के लिए। और ये है कौवे के हिस्से का, ये है कबूतर के हिस्से का। अब इसको रखना है ऊपर टॉप पे। तो फिर कौवों का कहीं भी नामो निशान नहीं है, लेकिन मैं रख देती हूँ उसको उस वाले टॉप पे, वो जब आएंगे अपने आप खाएंगे। ये तो कबूतर का है। कबूतरों के लिए तो यहीं पे रख देती हूँ कि यहीं पे दीदी ने कबूतरों के लिए पानी भी रखा है। यहाँ पे दीदी कबूतरों को चावल वगैरह देती है, तो फिर मैं यहीं पे रख देती हूँ, यहीं से खा लेंगे। इसमें दीदी रोज़ कबूतरों को, मतलब जितने भी पक्षियाँ हैं सबको यहाँ पे दीदी पानी देती है, और चावल वगैरह जो भी होता है वो देती है। और ये बाकी कौवे के हिस्से का, इसको मैं रख देती हूँ टॉप में। रख दिया है, अब देखते हैं कौवे आते नहीं आते। रख तो दिया है, अब कौवे आएंगे तो खुद से ही खा लेंगे। और अभी मैं थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। यहाँ पे भाभी ने गद्दा बिछाया, तो यहीं पे ले लेती हूँ थोड़ा सा धूप। और इसके बाद अभी थोड़ी देर में बिटिया रानी को भी लाऊंगी मैं धूप दिखाने के लिए, क्योंकि ना जब से वो पैदा हुई है करीब 2 या 3 बार ही सेका होगा उसने धूप। एक दिन उस दिन उसकी दादी लेके आई थी, एक दिन कल लेके आई थी मैं धूप दिखाने, और एक दिन आज। अभी लाती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर उसने भी सेकना ही हुआ धूप। अभी दूध पी के सोई है नीचे, और दीदी भी आराम कर रही है। और हूँ मैं छत पे नहा धो के। सुबह से गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर अभी गैस जस्ट आया है, और मैंने उसको वहाँ पे ना वो चढ़ा दिया, क्या कहते हैं, सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई है। और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे धूप सेकने के लिए, ठंडा भी हो गया था। तो फिर आज है माघ महीने का 30 गते ना 3 गते, हाँ 3 तीसरा दिन है माघ का, जिसे धर्म का महीना कहा जाता है, और खिचड़ी का महीना भी कहा जाता है। तो फिर आज मैं बना रही हूँ इस महीने की फर्स्ट खिचड़ी, जो कि जीजू को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, उड़द की दाल की खिचड़ी। तो फिर खिचड़ी वगैरह आज मैं बना रही हूँ, आज शुरुआत कर रही हूँ। इस महीने वैसे खिचड़ी खाते भी हैं, दान भी करते हैं खिचड़ी पे। हमारे वहाँ पे ना, हमारे जैसे बुआ दीदी लोग जितने भी हैं उनको बुलाया जाता है खिचड़ी पे। तो फिर इस बार
घर पे मैं तो हूँ नहीं, आजकल तो वैसे नहीं बुलाते क्योंकि दूर दूर ही रहते मेरे दीदी लोग। तो फिर इस बार यहाँ पे बना रही हूँ मैं खिचड़ी। दीदी के लिए तो रोटी और सूखे करेले होते हैं जो कि ना डिलीवरी के बाद खाया जाता है, वो उसको मैंने भिगो के बना लिया है। सीटी चढ़ा दी है उसमें। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए आई थी। कपड़े भी सारे धो दिए हैं आज, आधे कल के थे सूखे नहीं थे, वो भी डाल दिए हैं धूप में। और आज देखो गाइस मस्त धूप है, आज मज़ा ही आ गया। तो फिर अभी चलती हूँ मैं नीचे किचन में, खाना बना रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज इसमें मैंने राम करेले चढ़ाए हैं, मतलब राम करेला कल ही भिगो दिया था, तो मैंने उसमें 4 से 5 सीटी लगा दिया है। मैंने कल ही भिगो दिया था और सुबह उसको धो धा के सीटी चढ़ा दी है। और राम करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, और साथ में बनाने वाली हूँ उड़द के दाल की खिचड़ी, इसको भी मैंने धो धा के ही रख लिया है। तो भी चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है। यहाँ पे घी का डब्बा भी निकल गया है, और यहाँ पे ना ये सूखे वाले करेले हैं जिसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसको मैंने ना धो धा के रख दिए हैं। यहाँ पे तेल भी चढ़ा दी है, लेकिन गैस खोलना भूल ही गई। तो फिर फर्स्ट में तो फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल पहले ही जला दिया था, और तेल जलने से पहले मैंने मिर्ची भी भून के रखी थी। लेकिन हाँ, ये भी मिर्ची भून के इसीलिए रखी थी क्योंकि ना पहले दीदी के लिए इसमें सिंपल सा बनाएंगे, सादा सा बिना मिर्ची वाला। फिर उसके बाद फिर हम इसमें मिर्ची डाल के फिर हमारे लिए हो जाएगा। ये जो राम करेले हैं ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसको ना कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद इसको खिलाया जाता है, दिया जाता है। तो फिर ये बहुत ही बढ़िया रहता है। तो फिर मैं ये बना रही हूँ दीदी के लिए आज। और यहाँ पे दाल चावल भिगो के रख दिए है मैंने, दाल चावल। तो फिर चलो गाइज करते हैं स्टार्ट। तो इसमें कोई सा मसाले नहीं डालेंगे, कोई से भी मसाले नहीं डालेंगे तो जम्बू। तेल गरम हो गया है, अब जाएगा इसमें जम्बू, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ये वाला तेल भी गरम हो गया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। और ये वाला थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये तो हो गई है हमारी सब्जी। अब बारी है खिचड़ी की। तेल हो गया एक गरम। अब इसमें डालेंगे, ये है थोड़े से काली मिर्च और लौंग, इसमें है हींग, और ये गया थोड़ा जीरा। गया ये अदरक, ये गया अदरक, नमक,
अब इसमें ना गाइस मैं 4 से 5 सीटी निकालूंगी, क्योंकि ना ये साबुत वाले दाल है तो इसमें टाइम ही लग जाएगा। अगर एक वाला होता, आधा वाला होता, तो फिर ये इसमें उतना टाइम नहीं लगता। ये पूरा दाल है, मतलब साबुत दाल है, तो इसमें टाइम ही लग जाएगा। तब तक मैं बना देती हूँ दीदी के लिए रोटी। सब्ज़ी भी बन गई है, इसको मैं इस वाले में चढ़ा देती हूँ। रोटी भाई, रोटियाँ भी बन गई है और यहाँ पे खिचड़ी भी बस 2-3 सीटी और आनी बाकी है। तो फिर उसके बाद करते हैं हम फटाफट से खाना खाते हैं, और बाकी तो ढक देते हैं। तो गाइस सारा कुछ तो हो गया है। यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है करेले की, और यहाँ पे सरसों का साग तड़का मार लिया है मैंने, और खिचड़ी अभी ठंडी नहीं हुई है, और बाकी रह गया है सलाद, इसको काटना है। रोटी भी बना के रखती है मैंने, और बाकी सलाद को काटना है। तो फिर फटाफट से मैं इसको काटती हूँ। फिर उसके बाद सब्ज़ी बन गई है, खिचड़ी बन गई है, तो सबसे पहला जाएगा हमारे पितरों के लिए, यानी कि कब्बों को डाल के आऊँगी सबसे पहले मैं। तो फिर अभी खिचड़ी ठंडी होती है फिर। तो फिर चलो गाइस काटती हूँ फटाफट से सलाद। जाएगा सबसे पहला हिस्सा कौवे के लिए, और अभी खिचड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर खिचड़ी रख दूँगी मैं इसमें। फिलहाल ये है सब्ज़ी। दीदी के लिए मैंने प्लेन वाला निकाल लिया है, और अभी इसमें ना सूखे वाले मिर्चे तोड़ के डाल दिए हैं, क्योंकि दीदी को लाल वाले मिर्चे भी दे सकते ना, तो फिर हमारे लिए इसमें मिर्ची ऐड कर दी है मैंने। और ये दीदी के लिए निकाली है प्लेन वाली, इसको इसी में रख देंगे। ये तो हो गई भाई खिचड़ी ठंडी, खिचड़ी बन के तैयार हमारी। तो फिर इसमें मैंने घी डाल दिया था ऊपर से, ज़्यादा ही ऊपर हो जा रहा है। ये हो गई है खिचड़ी बन के तैयार। ये दियाते हैं सबसे पहले कौवे को। कौवे के हिस्से का सलाद है, कौवे के हिस्से का खिचड़ी में लेके आ गई हूँ। कौवे, क्योंकि ना कौवे को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस महीने में कहते हैं ना, ये माघ का महीना जो होता है धर्म का महीना होता है, खिचड़ी का महीना होता है। तो इस टाइम पे ना, इस वाले महीने में ना कहते हैं कि कौवों को ना भूख होती है, और इस टाइम पे पितरों को, जैसे हम लोग कौवे को खिलाते हो तो है, तो ना ये जो होता है ये हमारे पितरों को जाता है। तो इस महीने, पूरे महीने ना कौवों को ये खिचड़ी, कौवों को, गाय को देना ज़रूरी होता है। ये धर्म का महीना है क्योंकि। तो फिर ये सबसे पहले खिचड़ी मैं कौवों को दे रही हूँ। कहाँ रख दूँ? ऊपर रख दूँ? यहीं रख देती हूँ, यहाँ पे रख दी है। और जब कौवों को टाइम होगा तो फिर वो आके खा लेंगे। तो फिर गैस देखो, आज सारे कपड़े धो दिए हैं, और अभी खाना वगैरह खाते हैं, फिर आते हैं धूप में बैठने के लिए, और छोटी गुड़िया को भी लाएंगे धूप में ही, धूप सिखाने के लिए। तो फिर चलो गाइस चलते हैं, अब खाते खाना, भूख भी लगी गई है, आज नाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर चलो खिचड़ी पार्टी। ये रही गाइस, आ जाओ जिस जिसको भी खिचड़ी खानी है। दीदी लोगो आ जाओ, शीला दीदी खासकर खिचड़ी खाने आओ। आज हम लोगों ने ना माघ के महीने की पहली खिचड़ी बनाई थी, और जीजू को इतनी भूख लगी थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो जीजू सो गए थे, और अभी उठते ही सट से क्या कहते हैं, खाने में झपट्टा मारा। क्यों? और दीदी भी खा रही है। दीदी को तो सादा खाना है, रोटी और सब्ज़ी। छोटा बेबी सोया है वहाँ पे। और चलो गाइस हम भी करते हैं फटाफट से खिचड़ी एंजॉय। नमक मिर्च पता नहीं कैसा हो रहा है, मैंने चक्के भी नहीं बनाए, क्योंकि ना कौवों को देना था, मतलब हमारे पितरों को भी देना था, इसीलिए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या है आज। ये है राम करेले की सब्ज़ी, ये है खिचड़ी, सलाद, घी, और ये है सरसों का साग। तो फिर चलो गाइस करते हैं खिचड़ी एंजॉय। जीजू तो देख ही रहे। जीजू कैसा हो रहा नमक मिर्च? ठीक है, एक नंबर। अभी तो भूख के मारे ऐसे ही लग रहा होगा ना। तो भी चलो गाइस खाते हैं फटाफट से, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद।